नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाला हूं। अगर आप बीटेक में एडमिशन के लिए फर्स्ट राउंड में बैठते हैं एमपीडीटी की काउंसलिंग के थ्रू और चॉइस फिलिंग के दौरान जो है आपको कोई गलत कॉलेज सिलेक्ट हो जाता है या ऐसा कॉलेज बाय मिस्टेक सिलेक्ट हो जाता है जिसमें आप एडमिशन नहीं लेना चाह रहे हैं और फिर जो है आपको वो कॉलेज सिलेक्ट हो जाएगा और अलॉटमेंट में जो है आपको वो कॉलेज आ जाएगा, तो कैसे जो है उस कॉलेज से आप विड्रॉ करा सकते हैं या कैंसिल करा सकते हैं और कैसे जो है आप फिर सेकेंड राउंड में बैठेंगे, पूरा डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने अपना मध्य प्रदेश एडमिशन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अपना मध्य प्रदेश एडमिशन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जैसे ही एमपीडीटी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो इसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारे अपडेट मिलते रहेंगे। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, सीएलसी राउंड, फर्स्ट राउंड के बाद किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, क्या करना चाहिए, ऐसी तमाम जानकारी आपको मिलती रहेंगी। मेरा नाम प्रोफेसर अतुल धाकड़ है। मैं खुद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में टीचर हूँ। 10 साल से टीचिंग में हूँ। एमपीडीटी काउंसलिंग का अनुभव है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो मैंने भी जो है बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ है और पीएचडी मेरा चल रहा है। तो बहुत सारे बच्चों को मैं पढ़ाता भी हूँ फर्स्ट ईयर में, और बहुत सारे बच्चों को पिछले जो सेशन की काउंसलिंग है उसमें जनरली बच्चों को सजेशन दे चुका हूँ। बहुत से बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में हैं, बहुत से बच्चे अच्छे प्राइवेट कॉलेज से अभी जो भी है फार्मेसी, बीटेक वगैरह अभी कर रहे हैं। तो इस ट्रस्ट के साथ जो है आप जुड़िए, सपोर्ट कीजिए और लाइक करना ना भूलें अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। पूरा डिटेल में एक एक करके हम सभी चीज़ें समझने वाले हैं। और सामने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको जैसे आपका जेडब्ल्यू में कम परसेंटाइल है या आपने जेडब्ल्यू नहीं दिया है और आप बीटेक सीएससी के रिगार्डिंग इंदौर में कॉलेज सर्च कर रहे हैं, एक ऐसा कॉलेज जो कि 70-75 हज़ार में आपको 5.5 लाख का एवरेज प्लेसमेंट दे दे और काफ़ी अच्छा कॉलेज हो, तो डेफिनेटली आप कॉल जरूर कीजिएगा। मैं कॉलेज आपको सजेस्ट कर दूंगा। तो बात करते हैं, देखिए जैसे ही आप जब हम एमपीडीटी की काउंसलिंग में बैठते हैं, जैसे कि जो एमपीडीटी की काउंसलिंग होती है मध्य प्रदेश डायरेक्ट टू टेक्निकल एजुकेशन, जिसमें आप जैसे बीटेक के लिए भी बैठ सकते हैं, बी फार्मेसी के लिए भी बैठ सकते हैं, सभी बच्चों के लिए है ये कॉमन, कोई स्पेशली अलग नहीं है। तो इसमें क्या होगा, जिसमें 3 राउंड होंगे। फर्स्ट राउंड होगा आपका, उसके बाद सेकेंड राउंड होगा, उसके बाद थर्ड राउंड होगा। थर्ड राउंड को हम सीएलसी राउंड बोलते हैं। तो इन सब की एक पूरी ड्यूरेशन होती है, मतलब 5-6 दिन ये चलता है, 5-6 दिन ये चलेगा, या जितना भी दिन चलेगा, 7-8-10 दिन चलेगा, फिर ये सेकंड राउंड रहेगा और फिर थर्ड राउंड रहेगा। जैसे ही फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा तो सेकंड राउंड की डेट होती है, फिर सेकंड राउंड कंप्लीट होगा तो थर्ड राउंड की डेट आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये पूरी 3 राउंड में जो है पूरी काउंसलिंग कंप्लीट होती है और 3 राउंड में ही जो है आपको जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी सीट फुल हो जाती है ना, उनकी सभी की सीट जो है फुल हो जाएगी। अब इसमें करना क्या होता है, देखिए पहले हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन फ्री होता है, कोई चार्ज नहीं लगता है। कभी मिस्टेक भी हो जाती है तो उसको आप करेक्शन कर सकते हैं। दूसरा, फिर आप चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग में जो है आपको 1530 रुपये या 1580 रुपये, जो भी है 1550 रुपये कुछ चार्ज लगता है, ठीक है। अगर आप बाहर से काउंसलिंग करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बैठ रहे हैं, अगर आपका जेडब्ल्यू में अच्छा परसेंटाइल है या 12th में फार्मेसी के लिए बैठ रहे हैं, अच्छा परसेंटाइल है, मतलब परसेंटेज है, तो फिर आप बाहर से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे क्या होगा, आपको मेरिट लिस्ट उठती है, मेरिट लिस्ट उठेगी। देन उसके बाद आप अपग्रेड करना चाहें तो अपनी सीट को अपग्रेड कर सकते हैं, उसका भी चार्ज लगता है। उसके बाद 4th नंबर पे आपका फाइनल जो है अलॉटमेंट आ जाता है। फाइनल जो है आपको अलॉटमेंट आ जाएगा, मतलब आपकी सीट अलॉट हो गई है। और उसके बाद 5th नंबर पे आप उस कॉलेज में जाके जो है रिपोर्टिंग करना रहेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड करवाना रहेंगे, टीसी माइग्रेशन जमा करनी होती है और फीस जमा करनी होती है। ये फाइनल स्टेप होती है, मतलब अलॉटमेंट के बाद। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो होगा क्या, देखिए अगर आप जैसे कि फर्स्ट राउंड में बैठे और फर्स्ट राउंड में आपने जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज सिलेक्ट कर रखा है ना, उसके बाद कुछ प्राइवेट कॉलेज, अच्छे प्राइवेट कॉलेज आपने सिलेक्ट कर रखे हैं, उसके बाद कुछ ऐसे कॉलेज आपने सेलेक्ट कर दिए जो नहीं भरना चाह रहे थे लेकिन आपने डाल दिया सिर्फ, या फिर बाय मिस्टेक आपको मालूम नहीं है लेकिन आपने डाल दिया है कॉलेज, और पता पड़ा आपका जो परसेंटाइल कम था या आपका 12th में कम परसेंटेज था, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, प्राइवेट कॉलेज नहीं मिला और ऑटोमेटिक आपको ये कॉलेज सिलेक्ट हो गया। तो इसका अलॉटमेंट जो है आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। और कॉलेज से भी आपके पास फोन आएगा कि आपकी सीट जो है हमारे यहाँ बुक हो गई है, आप जो है रिपोर्टिंग कर दें। रिपोर्टिंग करके फीस वगैरह के बारे में वो आपसे बोलेंगे, डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बोलेंगे। अब आप चाह रहे हैं कि जिस कॉलेज में, जो भी कॉलेज आपको सिलेक्ट हो गया है, कि आप मुझे इसमें एडमिशन नहीं लेना है ना, तो फिर कैसे जो है ये सब चीज़ें आप कैंसिल कराएंगे, इस चीज़ के बारे में समझते हैं। देखिए मेन 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक तो जो रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं, है ना, जो भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसकी पासवर्ड, उसका जो पासवर्ड और आईडी जो है आपको
अगर आप कॉलेज से करवा रहे हैं, देखिए दो चीज़ें होंगी। एक तो आप कॉलेज से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पहले ही फाइल बनवा के, जिन बच्चों के कम परसेंटाइल है, JEE नहीं दिया है, तो वहाँ से आप करवा के और कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। एक तो ये बात होता है। दूसरा, आप MPDT की काउंसलिंग जो है खुद कर रहे हैं, घर से कर रहे हैं, होम से कर रहे हैं, या फिर आप साइबर कैफे से कर रहे हैं, ये वाली बात है। तो इस केस में मैं बात कर रहा हूँ, कॉलेज से अगर आप करवा रहे हैं और आपने फाइनल बात कर ली है, फीस वगैरह आपको वहाँ एडमिशन लेना है, तो ये तो ठीक है, आपने वहाँ से सब कर दिया। लेकिन अगर आप घर से कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज देखना चाह रहा था, या आपका जो मनपसंद कॉलेज आप देखना चाह रहे थे, तो उस केस में आप जो है अपनी पासवर्ड और जो ID है, रजिस्ट्रेशन ID, ये किसी को शेयर ना करें। मैं आपसे ये पर्सनल चीज़ें आपको बोलना चाहूँगा, कोई भी आपसे पूछता है ये ना शेयर करें, ठीक है ना। और अपना ये चीज़ें किसी के साथ आप मतलब डिस्क्लोज ना करें, अपने पास ही रखें। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे ही आपको कोई ऐसा लगा कि कॉलेज जो है आप जिसमें एडमिशन लेना नहीं चाह रहे हैं, वो कॉलेज आपको सिलेक्ट हो गया है, ठीक है, मतलब वो कॉलेज आपको सिलेक्ट हो गया है, तो जो रिपोर्टिंग टाइम है, जो आपका रिपोर्टिंग है, या तो जब उनका कॉल आए तो आप मना कर दें उनको कि मुझे एडमिशन नहीं कराना है, मुझे एडमिशन नहीं लेना है, या फिर जो है आप वहाँ पे रिपोर्टिंग में नहीं जाएं, है ना। रिपोर्टिंग में आप जाएं नहीं तो ऑटोमेटिक जो है आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। ना तो आप फीस भरेंगे, ना अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे, तो ऑटोमेटिक आपकी वो सीट कैंसिल हो जाना है, जब तक आप पासवर्ड ID उनको नहीं बताएंगे। अगर उनको पासवर्ड ID आपने बता दी और उन्होंने सीट लॉक कर दी, तो फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इस टाइप से इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। डेफिनेटली अगर आप कॉलेज में नहीं जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, फिर आप जो है सेकंड राउंड की तरफ चले जाएंगे, मतलब आप जो है फिर सेकंड राउंड में बैठ सकते हैं। तो सेकंड राउंड में जो है आपको कुछ अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है, अलग से रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना है। इसमें जो है आप सीधे जो है आप अप्लाई करेंगे और आपका फॉर्म ऑलरेडी फिल कर रखा होगा। सेकेंड राउंड में फिर आप रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। अगेन आपके जो भी डिटेल है वो डिटेल वही रहेगी, सिर्फ कुछ 1000 कुछ 80 रुपये चार्ज लगता है, 1080 रुपये कुछ चार्ज लगेगा चॉइस फिलिंग के दौरान। फिर दोबारा जो है आप कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं। और सेम ऐसे ही अगर आपको सेकेंड राउंड में भी यही कंडीशन लग रही है तो फिर CLC राउंड में आप बैठ सकते हैं, कॉलेज लेवल काउंसलिंग। कॉलेज में ही जाके जो है काउंसलिंग करवाना होती है बेसिकली, ये लास्ट राउंड होता है। तो ये चीज़ें आप सोच समझ के करें। बाय मिस्टेक बहुत से गलत कॉलेज भी सिलेक्ट हो जाते हैं, या फिर आपने किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए आप सोच रहे हो, या फिर आपने कहीं कॉलेज से भी रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तब भी जो है एडमिशन कैंसिल हो जाता है कॉलेज से बात करके और उन सब चीज़ों से डिस्कस करके। तो इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे कि अगर आपने जैसे कि कहीं चॉइस फिलिंग में या कुछ ऐसा कॉलेज सिलेक्ट कर लिया है जिसमें आप एडमिशन नहीं लेना चाह रहे हैं, तो आप बाहर से जो अप्लाई कर रहे हैं उस केस में मैं सभी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप जो है बेसिकली उस कॉलेज में अगर अलॉटमेंट के लिए नहीं जाएंगे, रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाएंगे, अगर आपने रिपोर्टिंग कर दी वहाँ पर, इस चीज़ को आप समझिएगा, अगर आपने रिपोर्टिंग कर दी है ना, और फीस आपने थोड़ी बहुत जमा कर दी, या उनने रिपोर्टिंग के दौरान आपका डन कर दिया, भले आपने फीस नहीं भरी हो या आपने जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा किया हो, और आपने उनको चीज़ें शेयर कर दी और आपको रिपोर्टिंग डन हो गई, तो उसके बाद फिर आप सेकंड राउंड में नहीं बैठ पाएंगे, मतलब सेकंड राउंड के लिए आप एलिजिबल है ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो सोच समझ के करें सभी चीज़ें। अगर आप बाहर से काउंसलिंग कर रहे हैं, MPDT काउंसलिंग खुद घर से कर रहे हैं या साइबर कैफ़े वगैरह से कर रहे हैं, तो इस चीज़ का आप बिल्कुल खासकर ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉल करके जो भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहें जान सकते हैं। और आपको BTech CSE के रिगार्डिंग इंदौर में 75,000 पे 5.5 लाख वाला प्लेसमेंट वाला कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप OBC के हैं तो OBC में आपको 45,000 रुपये भरना रहेंगे, SC ST के हैं तो सिर्फ आपको 20,000 रुपये सालाना भरना होगा। अभी जो है आपको सीट मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।